हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोरे। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े एंड उनके फ्यूचर करियर्स के डोर्स खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं Chapter number 11 from class 7, Composite Mathematics, The Triangle and its Properties। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11D, क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। These are based on the Pythagoras theorem। तो इसके पहले वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट जाने हुए हैं। इस वीडियो में हम अभी इस रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो बड़ी साइड रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और यहाँ पे ये उसकी दूसरी साइड है, अदर साइड से जो छोटी रहती है हाइपोटेनस से। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। ठीक है, इस शेडेड स्क्वायर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब भी इसका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ये जो हाइपोटेनियस का एरिया है, मतलब बड़े साइड का जो एरिया है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं, ये है ए। यहाँ पे इसको बी, इसको मैं बी बोलती हूँ और इसको मैं सी बोलती हूँ। ठीक है, इन स्क्वायर्स के नाम है। तो एरिया ऑफ ए रीजन या ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है कि जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द जो बाकी के दो छोटे स्क्वायर से उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ बी का पता है, बी स्क्वायर जो है उसका एरिया कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सी है उसका एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 64 प्लस 36 कितना आता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। तो ये जो ए एरिया है उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइपोटेनिस या लेंथ नहीं फाइंड आउट कर रहे, हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरिया जो रहता है वो इट इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मीटर हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उसमें हमें इस शेडेड एरिया रीजन का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही नाम देंगे, जो हाइपोटेनियस है मतलब जो बड़ी साइड है उस पे जो है उसको मैं ए नाम देती हूँ, ये जो है वो बी नाम। ठीक है, और ये जो है वो सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी डायग्राम में रिफर कर सकते हो। फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किस साइड पे बना है, हाइपोटेनियस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, ये शेप है उनके स्क्वायर्स। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऐड करना है हमें। एरिया ऑफ बी का स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर का एरिया कितना है, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही एरिया ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब इसको जो नाम दिया है सी, उस स्क्वायर का एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पे ये आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक जो एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो दिया हुआ है उन्होंने डेसिमल्स में दिया है, तो घबराना नहीं है, डेसिमल्स में है, फिर भी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें जो लास्ट वाला है वो हम देखते हैं एग्जांपल।
क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड एग्जांपल जो है हमें क्या करना है, ये वाला एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है, ना कि लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमें बीच में दिख रहा है कि ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है वो क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज रहती है, मतलब वो जो स्क्वायर रहता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ऑलवेज एरिया ऑफ बिग स्क्वायर रहता है। ठीक है, एरिया ऑफ, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो ए एरिया है, ये बी एरिया, बी स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वो जो शेप है उसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी स्क्वायर का उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आपके हिसाब अनुसार पी क्यू आर कुछ भी अलग नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें ये सिंपली करना आ सके। ठीक है, तो आपको अभी इसे सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एरिया ऑफ बी स्क्वायर, तो बी का जो एरिया वो यहाँ पे लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सी का एरिया जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इन दोनों की आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल्स में है। ठीक है, तो डेसिमल्स में है इसलिए घबराना नहीं है। तो डेसिमल्स की एडिशन करनी है और जो भी आंसर आपका आएगा उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसके पहले हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो आपको इसकी ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसका जो आंसर है जो भी आएगा उसे आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहां पे क्या किया गया है, अभी यहाँ पे हमने हमें बड़ा जो स्क्वायर रहता था उसका एरिया पूछा था। ठीक है, अगर ऐसा होता कि हमें इस स्क्वायर का एरिया पूछा होता या इस स्क्वायर का एरिया पूछा रहता, मतलब जो छोटे स्क्वायर है उनका अगर एरिया हमें पूछा रहता तो हमें क्या करना पड़ता। तो हम क्या करते, उस अगर समझो कि इसी एग्जाम्पल में ये एरिया हमें पूछा रहता तो हमें क्या करना है, सिर्फ दिस एरिया इज इक्वल टू ये जो बड़े स्क्वायर का एरिया है उसमें से ये जो छोटे स्क्वायर का एरिया है उसे क्या करना है, माइनस करना है। वही सिर्फ हमें एक चीज करनी है, अगर बड़े का एरिया करना निकालना है तो हमें ये दो छोटों का एरिया क्या करना पड़ता है, ऐड करना रहता है। लेकिन अगर कोई भी छोटा स्क्वायर है उसका अगर एरिया हमें निकालना है तो उसे क्या करना है, बड़ा स्क्वायर जो है उसके एरिया में से छोटे स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। आपको कभी इस स्क्वायर का एरिया पूछ सकते हैं या इस स्क्वायर का एरिया पूछ सकते हैं, तो चाहे कौन सा भी हो उसे आपको नेमिंग देना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो वो एग्जांपल अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये छोटे स्क्वायर का एरिया पूछा है। ठीक है, ये बड़े स्क्वायर का एरिया, बड़ा स्क्वायर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी स्क्वायर बना हुआ है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, उसका एरिया बड़ा रहेगा। ओके, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो क्या है, बड़ी है। और ये जो दो छोटे स्क्वायर है, तो अभी इसमें से आपको इस स्क्वायर का एरिया पूछा है। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे, ये है मेरा ए स्क्वायर, ये है मेरा बी स्क्वायर और ये है मेरा सी स्क्वायर। तो अभी हमें सी का जो है उसका एरिया निकालना है उस स्क्वायर का। ए का बड़े का दिया हुआ है और छोटे का दिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, छोटे का एरिया निकालना है, तो बड़े स्क्वायर में से बड़ा जो स्क्वायर है उसके एरिया में से छोटे स्क्वायर का एरिया क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कौन सा स्क्वायर है, हमें हमारा सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, बड़ा कौन सा स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो उस स्क्वायर में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बड़े स्क्वायर में से हमें छोटे स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए स्क्वायर का एरिया कितना है, 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो आ जाएगा 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस शेडेड रीजन का क्या है, एरिया है ना, सिंपल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, थ्री स्क्वायर्स हैव एरियाज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमको क्वेश्चन पूछा है विल द स्क्वायर्स एग्जैक्टली सराउंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो दिए हुए हैं वो क्या है, एरिया से। तो ये राइट एंगल को सराउंड करते हैं या नहीं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या पता है, अगर राइट एंगल को ये सराउंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसे अगर सराउंड करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे स्क्वायर्स बनते हैं, है ना। ये क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो साइड का है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर बनता है तो उसे हम ए नाम देते हैं। यहाँ पे ये दूसरे साइड पे ये जो दूसरा स्क्वायर बनता है उसे हम बी बोलते हैं, और फिर ये तीसरे साइड पे ये जो स्क्वायर बनता है उसे हम सी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो ये बड़े साइड पे ये बड़े साइड पे जो स्क्वायर बनता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, उसका एरिया क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो 27 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो रहेगा ये। ठीक है, बाकी तो आप कौन से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखती हूँ और यहाँ पे मैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि विल द स्क्वायर्स एग्जैक्टली सराउंड, तो ये कब सराउंड करेंगे राइट एंगल को, जब ये जो बड़ा स्क्वायर का एरिया है इज इक्वल टू द सम ऑफ द ये छोटे दो स्क्वायर से उनके एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर सराउंड कर रहा है, अगर नहीं एरियाज इक्वल आए तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल को सराउंड नहीं कर रहा है। इतना सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आपको चेक क्या करना है, हमें चेक करना है यहाँ पे इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आ रहा है कि नहीं, ये अभी हम चेक करेंगे। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू का साइन हमें चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ सी स्क्वायर कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आपको एरिया ऑफ बी करना है। बी स्क्वायर का एरिया कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15 प्लस 12 कितना आता है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, ये अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि विल द स्क्वायर्स एग्जैक्टली सराउंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका आंसर रहेगा यस। इसका आंसर क्या रहेगा, यस, इट विल सराउंड एग्जैक्टली द राइट एंगल। फिर एक्सप्लेन योर आंसर, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि यस, क्यों यस, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स, तो ये इक्वल आ रहे हैं, इसलिए क्या है, ये जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया है। सिर्फ हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसका एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर्स एरिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये बीच में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेट द इक्वेशन दैट कैन बी यूज टू फाइंड द मिसिंग लेंथ फॉर ईच ट्रायंगल। ठीक है, जो मिसिंग लेंथ है यहाँ पे वेरिएबल से या अल्फाबेट से दिखाया गया है, तो उस रिलेटेड हमें क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो लेंथ रहती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो सम करनी है, लेकिन किसकी सम करनी है, उनके स्क्वायर्स की सम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर पहला हम इक्वेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों साइड्स का क्या करना है, इंडिविजुअली स्क्वायर करना है, फिर उनकी सम करनी है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे पहले मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका अभी हमें आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला क्या देखना है, हाइपोटेनस देखनी है कि कौन सी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनियस है। तो हमारा इक्वेशन कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स। तो इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेनियस है वो हमें दी गई है और वन ऑफ द साइड इज नॉट गिवन, ठीक है। तो एक साइड नहीं दी है, लेकिन हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे दिया गया है। तो नॉर्मल अगर हाइपोटेनियस के फॉर्म में इक्वेशन अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, करेक्ट। तो ऐसे लिखते, लेकिन हमें क्या बोला है कि राइट द इक्वेशन जो मिसिंग है उसके फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कौन सी भी साइड अगर पता नहीं है हमें, तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेनियस है बड़ी साइड है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी कौन सी भी साइड जो दी गई है उसका स्क्वायर। तो इसका जो इक्वेशन रहेगा वो ये बनेगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से जो दूसरी छोटी साइड है उसका स्क्वायर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सेम यहाँ पे एग्जांपल है फोर्थ में। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हमें क्या है, दूसरी साइड की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पे हम अभी डायरेक्टली लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 10 का स्क्वायर माइनस करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है जो दूसरी साइड दी है उसका स्क्वायर। ओके, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, जस्ट वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। सिर्फ हमें क्या लिखना है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जो अल्फाबेट से उनकी क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट की है। दो साइड्स हमें दी गई है, कौन सी भी दो साइड्स दी गई है, राइट एंगल ट्रायंगल की, और हमें जो तीसरी साइड है वो हमें निकालनी है, ठीक है। कभी कभी वो हाइपोटेनियस हो सकती है, वो निकालनी रहेगी, या जो अदर साइड से उसमें से निकालनी रहेगी। लेकिन हम कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं, करेक्ट, हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही करना है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और लेंथ हमें निकालनी है तो हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो इस डायग्राम में हमें क्या दिया गया है, हाइपोटेनस कौन सी है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है, हमारी हाइपोटेनियस। तो ये हमारी हाइपोटेनियस है। ओके, तो उसे हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. Okay, hypotenuse square is equal to one side square plus other side square, या आप इसे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो इनके अगर हम एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 289। तो यहाँ पे ये कौन सा आंसर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेके 30 तक क्या लर्न करने हैं, स्क्वायर्स लर्न करने। अगर आपने लर्न किए होंगे तो आप इसका आंसर जो है वो फटाक से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो ये जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और ये है हमारा आंसर। तो b इज इक्वल टू कितना रहेगा, 17 रहेगा।
तो इसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसके स्क्वायर्स अगर नहीं लर्न करोगे, तो आपको इसका आंसर तुरंत देना नहीं आएगा। और ये ऐसा है 289 का अगर आप फैक्टराइजेशन से भी निकालने के लिए जाएंगे तो इसके फैक्टर्स उतने मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो प्राइम नंबर से बना हुआ नंबर है। 17 इंटू 17, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तभी नहीं होगा, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से ऐसे करोगे तभी नहीं है। इसलिए कुछ चीजें जो रहती है वो लर्न होनी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं। अगर आप डेली ऐसे करते हो, डेली स्टार्ट डूइंग 2 या 3 स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं। 1 to 10 बहुत इजी है, तो वो आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं। अगर आपके टेबल्स लर्न है तो 1 से लेके 10 तक इजीली आपको याद आ जाएगी। फिर आपको लर्न करना है 11 से लेके 30 तक। हाँ, डेली आप क्या करो, 3 स्क्वायर्स लर्न करो। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ऐसे आप करते जाओगे डेली। आपको इसकी इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हफ्ता भर में आप ये जो 11 से लेके 20 तक स्क्वायर्स जो है वो इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है, सी इज अ हाइपोटेन्यूज, तो यही इसी को हमें निकालना है। ठीक है, और ये जो दो है वो अदर साइड दिए गए, एक साइड है 5 और दूसरी साइड है 12। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली करना है, हाइपोटेनियस से हमारी सी, तो सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है 25, 12 का स्क्वायर है 144, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 169। ठीक है, तो अभी मैंने बोला था कि ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13। तो सी कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो आप इसको फैक्टराइज करके भी निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं। तो आपको टेबल्स चेक करने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन करते समय। तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसे एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये एंजॉय करने के लिए और अगर आपको मैथ कॉन्फिडेंट बनना है तो बच्चों ध्यान में रखो कि आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको ध्यान में रखना है और उसकी प्रैक्टिस। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैथ कॉन्फिडेंट बनने का वो है लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस। आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर आपको उसके अप्लाई करना पड़ेगा उसे। जैसे कि अभी मैंने ये सेकेंड एग्जाम्पल पे अप्लाई किया, तो वो फॉर्मूला आपको थर्ड एग्जाम्पल ऐसे आपको सॉल्व करने पड़ेगा और उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप भी मैथ कॉन्फिडेंट 100% बन सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में और दो एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको पहले हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ये अल्फाबेट वाला जो है वो साइड निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपको हाइपोटेनस दी गई है, हमें अदर साइड निकालनी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे भी वैसे है कि हाइपोटेनस दी गई है और हमें साइड निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी हाइपोटेनस है और यहाँ पे ये हमारी हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमें दूसरी साइड निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला जो पता है वो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर या सेकेंड साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें सेकेंड साइड स्क्वायर अगर निकालनी है, सेकेंड साइड का स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हाइपो स्क्वायर प्लस वन साइड स्क्वायर। ओके, सॉरी प्लस नहीं माइनस करना है, ये ध्यान में रखना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, वन साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो है हमारी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है हमारा 29 स्क्वायर। ये स्टेप अगर आपने नहीं लिखी तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन आपने क्यों लिखा है उसका रीजन आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे आए ये समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो हमें सेकेंड साइड निकालनी है, तो इट इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस वन साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाता है 841।
आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं, नहीं तो आपको क्या करना है 29 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, 21 का स्क्वायर जो है वो है 441। 441, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ 21। आपको 21 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 841 में से 441 सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 400। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400। 400 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना है, करेक्ट, 400 का स्क्वायर है रूट है 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना रहता है 20। इसीलिए मैं आपको और फिर से दोहराती हूँ, 30 तक आपको क्या करना है, स्क्वायर्स लर्न करने हैं। ओके, डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। अभी इस एग्जांपल में सेम वैसे ही करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, या हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे अभी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। तो एनी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, जो साइड दी है उसका स्क्वायर हमें करना है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना है 225, 9 का स्क्वायर कितना है 81। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 5 में से 1 कट हुए 4, 12 में से ये आ गया यहाँ पे 144। तो यहाँ पे हमें निकालना है x, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना है, करेक्ट, 144 का स्क्वायर रूट है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना है 144। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए और इसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली ये आपको आ जाएगा। अभी हम लास्ट एग्जांपल जो है इस वीडियो में से हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये जो शेप है वो कौन सा है, रेक्टेंगल है। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं, जो बीच में ये जो लाइन जाती है, अपोजिट जो वर्टेक्स रहते हैं रेक्टेंगल के, उस लाइन को, तो ये लाइन जो ज्वाइन करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। तो हमें ये पता है कि ये जो रेक्टेंगल है इसमें ये एंगल कितना रहता है 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमें वही यूज करना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और लेंस, दो लेंस दिए गए हैं, तो थर्ड लेंस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो थर्ड लेंथ है, ये जो डायगोनल है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। ये क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है। बस यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर हमें करना है। तो वन साइड हाइपोटेनियस हमारी कौन सी है वो निकालनी है हमें, वही मतलब हमारा क्या है, डायगोनल है। ओके, यहाँ पे मैं डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, वन साइड कितनी है हमारी 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर प्लस दूसरी साइड जो है वो है 6 स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है 64, 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो वो आ जाएगा 100। लेकिन ये डायगोनल का क्या आ गया है, स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, सिर्फ डायगोनल। तो डायगोनल क्या मतलब क्या रहेगा इसका, 100 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 किसका स्क्वायर है, करेक्ट, 100 है 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100। तो इसीलिए 100 का स्क्वायर रूट रहेगा 10। तो डायगोनल जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 10। ओके, तो आ जाएगा 10। यहाँ पे हमें यूनिट्स नहीं दिए गए, तो यहाँ पे हम 10 भी लिख सकते हैं, डायगोन इज इक्वल टू 10।
डायगोनल इज इक्वल टू 10। अगर समझो कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखा रहता, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा रहता, तो हम यहाँ पे लिख देते डायगोनल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या जो मीटर है, जो भी यूनिट्स, अगर नहीं तो यहाँ पे आप यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आई होप कि ये जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो दिन ब दिन आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है, मेरे चैनल को मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी को लाइक करना है, उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी क्या बने, मैथ्स कॉन्फिडेंस बने। और आपको क्या करना है, दूसरा चीज करना है, वो है हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जो जो वीडियोस आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबिनार की लिंक रहेगी, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना है और अपने पेरेंट्स के साथ उस वेबिनार को अटेंड करना है, जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ अलग अलग स्टडी के स्किल्स, जिससे आपका स्टडी का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और आप आप आपके एकेडमिक्स में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्निक्स बहुत जरूरी है आपको नए स्टेज पे, नए लेवल पे लेके जाने के लिए। तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।